ठीक है, तो किन्हीं दो वेक्टर्स को रिजल्टेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला अपन देख लिया, दैट इज r बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा गाइस। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस देखो एक सर ने एक न्यूमेरिकल कराया था आपको इसके ऊपर बेस्ड, जहां पर आपको p दे रखा है, q दे रखा है, एंगल थीटा दे रखा है, तो अपन से रिजल्टेंट पूछा गया था इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल आपने देख लिया था। प्लस इसके अलावा अंडर व्हाट कंडीशंस वुड बी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर सिर्फ ए प्लस बी आए तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री आपका। ठीक है, और ए माइनस बी आए तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि वो आपस में एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, और b माइनस ए हो जाएगा तो भी 180 डिग्री होगा, बस इसके अंदर b का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे कब पॉसिबल होगा, जब थीटा हो जाएगा इनके बीच में 90 डिग्री। ऑलराइट, और अगर गाइस सपोज मेरे पास n वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उन सबके बीच में एंगल है 360 बाय n, तो उनका रिजल्टेंट गाइस 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पर देखो एग्जांपल के तौर पर एक बताया गया है इस तरीके से। तो एक बार देखो इस वाले स्क्रीनशॉट में जो आपके साथ मैंने शेयर करा है गाइस, इसमें कोई डाउट किसी को एक बार है तो पूछें। ऑलराइट, फिर देखो एक वेक्टर का नेगेटिव अगर आप कर दोगे, तो जैसे मान लो ए वेक्टर, एक वेक्टर ए है, और अगर आपने माइनस ए करा तो मैग्नीट्यूड वाइज इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है उसकी गाइस वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने वाला पॉइंट देख लिया। फिर अपन देखें मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, तो अगर गाइस m से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी वेक्टर को तो उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा, और अगर m पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर m नेगेटिव है तो जो उसकी डायरेक्शन है गाइस वो रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, जस्ट उसकी डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा वो वेक्टर। फिर अपन ने दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक और लॉ देखा, दैट इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में अपन पहले दो वेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स को अपन कैसे ज्वाइन करते हैं, पहला वेक्टर बनाया और दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के ऊपर बनाया, और फिर जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की तरफ जो जाएगा वेक्टर, वो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये सामने देखो डायग्राम बना हुआ है गाइस रिजल्टेंट वेक्टर का ट्रायंगल लॉ से। देखो सारे स्क्रीनशॉट वाले पार्ट में गाइस कोई डाउट किसी को पूछो एक बार। कोई भी क्वेरी? ऑलराइट, फिर देखो अपन रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर अपन को गाइस अल्फा फाइंड करना है, यानी कि रिजल्टेंट जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, अगर अपन को अल्फा फाइंड आउट करना है तो अल्फा फाइंड करने का फॉर्मूला था दैट इज tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा गाइस। ठीक है, तो जनरल एक रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर, किस तरह से जो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है उस अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या होगी गाइस, ये अपन को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो सर ने इसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स कराए हैं दो आपको। और अगर मान लो कि दो वेक्टर्स गाइस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, यानी कि ये वाला केस है दिस वन। ठीक है, तो इस केस में दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा दैट इज 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2। तो इस तरह से अपन ने इनका कैसे रिजल्टेंट देख लिया था। वैसे देखो किसी को डाउट कोई इस पेज के अंदर, कुछ भी जनरल क्वेरी किसी की? कुरान बोलो। सर ये वाला फॉर्मूला कैसा है सर? ये जब जो सर ये फोर्थ केस है सर, a इक्वल्स b में 2a cos थीटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। एक्चुअली क्या होता है, एक आपको ना
फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में, थोड़ी सी जनरल ट्रिग्नोमेट्री है इसके अंदर ना। आप 10th लेवल पे आपने पढ़ी है ये, आपने ट्रिग्नोमेट्री जो है थोड़ा सा आपने आइडिया लिया होगा। मैं आपको देखो ट्राई करता हूँ बताने का। जैसे आर, अगर सपोज ए वेक्टर जो है वो, मैं कुणाल अपने आप को अनम्यूट रखना अभी, है ना। यस जैसे आर अगर अपन को निकालना है तो आर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब सिंस मान लो कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो अपने पास आर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है कुणाल। यस अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलाकर के हो गया 2a स्क्वायर, तो दोनों के अंदर दोनों टर्म्स में 2a स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है, तो इधर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos थीटा। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, 1 प्लस cos थीटा जो होता है आपका 1 प्लस cos थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय, तो अगर आप 1 प्लस cos थीटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, और इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो रूट से सारी टर्म्स को बाहर निकाल दो, तो देखो 2 इंटू 2 4, 4 का रूट यस 2 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा बाय 2 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो रिजल्टेंट है, ये इस तरह से अपन डिराइव कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, दैट इज 2a cos ऑफ थीटा बाय 2। अभी एक्चुअली शायद आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आई डोंट नो यार, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, 1 प्लस cos थीटा वाला पढ़ा है क्या कुणाल? नो सर, ये वाला है ना, या नहीं पढ़ा हो? ये हाफ एंगल फॉर्मूलेस होते हैं यार, ये वाले ध्यान रखने हैं बस केवल। ठीक है, ओके ऑलराइट। और किसी को कोई डाउट गाइस इसके अंदर, कोई भी क्वेरी किसी की, जनरल क्वेरी इसमें? ऑलराइट, देखो फिर इसके बाद यहाँ पे सर ने एक जनरलाइज आपको रिजल्ट बताया है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी कि यहाँ पर इनके बीच में एंगल था 0 डिग्री, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ए प्लस बी हो गया था। और अगर यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो cos 180 -1 होता है गाइस। तो इस तरीके से इसका रिजल्टेंट आएगा मॉड ऑफ a माइनस बी। तो जो आपका रिजल्टेंट होगा उसकी एक रेंज मिल जाएगी आपको, दैट इज a प्लस बी से लेकर a माइनस बी तक। ठीक है, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो इस रेंज से लेकर इस रेंज तक के बीच में लाया कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि एक दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर 8 न्यूटन का है, एक 6 न्यूटन का है, तो इसका जो रेंज होगी हो जाएगी 2 से लेकर गाइस 14 तक। रिजल्टेंट 2 से लेकर 14 के बीच में वेरी कर सकता है। ऑलराइट, फिर देखो सर ने एग्जांपल दिया कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल है, इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो 5 और 3 है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 8, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 2। तो इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, एक तो 1 पॉसिबल नहीं है और एक 9 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यार एग्जांपल भी आई होप आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को गाइस इस वाले स्क्रीनशॉट के ऊपर देखो। ओके, उसके बाद आता है गाइस आपके पास एक सेकंड, इसके बाद आता है गाइस पॉलीगन्स लॉ। अगर मान लो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को अगर अपन को ऐड करना हो, तो अपन किस तरह से उनको ऐड करते हैं, अपन पहला वेक्टर बनाते हैं, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पे बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह से अपन इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो गाइस एक क्लोज पॉलीगन बन जाएगा। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका हो जाएगा दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, और ये वाला जो होगा आपका दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, और अगर गाइस यही वेक्टर्स एक क्लोज्ड पॉलीगन बना लें सीक्वेंस के अंदर,
तो फिर इनका रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई क्वेरी किसी की अगर है तो पूछो एक बार, कोई भी डाउट किसी का? ऑलराइट, ओके गाइस। और देखो फिर सर ने यानी एग्जांपल्स कराए थे कुछ आपको, इन एग्जांपल्स में गाइस कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो एक बार। और ये कुछ जनरल वैल्यूज है गाइस जो आपको ध्यान रखनी है। sin 37, sin 53, cos 53, cos 37, tan 37, tan 53 और cos 180 माइनस थीटा इसका गाइस माइनस cos थीटा होता है। इस एग्जांपल्स में कोई डाउट किसी को अगर है तो पूछो, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, जस्ट एक एग्जांपल्स है। हर्षदीप वीडियो ऑन करके डाउट पूछो अपना। सर वो मेरा एक्चुअली कोई किल डिनाई कर रहा है अभी वीडियो के लिए। सर मैं ठीक है, बताओ। लास्ट स्लाइड एक बार सर पॉलीगन वाला वापस समझा देंगे सर प्लीज। एक सेकंड, हाँ ये देखो ये यस देखो इसके अंदर सपोज जैसे हर्षदीप ये 4 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। और अपन को निकालना है कि इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने पहला वेक्टर बनाया, ए वेक्टर बना हुआ है ऑलरेडी। फिर अपन क्या करेंगे, बी वेक्टर को ए वेक्टर के, बी वेक्टर का जो टेल होगा उसको ए वेक्टर के हेड पे ज्वाइन करेंगे। यस फिर उसके बाद जो सी वेक्टर है उसकी टेल को बी वेक्टर के हेड पे ज्वाइन करेंगे। फिर जो डी वेक्टर है उसको सी वेक्टर के हेड पे ज्वाइन करेंगे, डी वेक्टर की टेल को। तो ऐसे बन गया आपका डी वेक्टर, ठीक है। अब जो आपका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा कि जो पहला वेक्टर अपन ने जो बनाया था ए वेक्टर और जो आखिरी वेक्टर बनाया अपन ने डी वेक्टर, तो पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड पे जो लाइन बनेगी लाइक दिस, ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। हर्षदीप क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है। और अगर अपन तो वैल्यूज बोलो दे बोलो रखी हो, वैल्यूज दे रखी हो तो यार, वैल्यूज अगर दे रखी होगी ना तो फिर अपन एक एक पहले मतलब पहले 2 को सॉल्व करेंगे, यस फिर इन 2 का जो रिजल्टेंट आएगा फिर उसकी डायरेक्शन बना करके फिर उसको ऐसे आगे आगे फर्दर इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी वैल्यूज अगर दे रखी हो तो अपन डायरेक्ट इस वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये वेक्टर एडिशन आ जाएगा इसलिए फिर इस केस में। ठीक है ना? यस ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट गाइस, तो ये अपना स्क्रीनशॉट वाला जो पॉइंट है गाइस, आई होपफुली सबको फिनिश हो गया होगा। कुछ और गाइस किसी की जनरल क्वेरी वेक्टर्स में? ओके, तो ये हमारा वेक्टर्स वाला जो पॉइंट है गाइस ये अपना फिनिश होता है। अब आते हैं अपन हमारे असाइनमेंट वाले पार्ट के ऊपर। जस्ट अ मोमेंट, असाइनमेंट नंबर 24 ही आया था आपको कि लास्ट, होपफुली यही था। यस, आई होपफुली सबको ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 24 में गाइस क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में गाइस कोई क्वेरी किसी की? प्रश्वान, एक सेकंड, प्रश्वान बोलो। सर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 में गाइस कोई डाउट किसी का? क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्वान देखो, a ball rolls down an incline starting from rest. If the total time it takes to reach the end of the incline is t, how much time has elapsed when it is halfway down the incline? Okay, देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा कोई एक इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज आवर इंक्लाइन सरफेस। मान लो कि इंक्लाइन जो है किसी थीटा एंगल के ऊपर है। अब कह रहा है कि एक बॉल है, मान लो कि ये बॉल है और ऐसे रोल करती हुई डाउनवर्ड जा रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो यू आपका 0 हो गया इस केस में, ठीक है। और अज्यूम कर लो कि ये जो डिस्टेंस है गाइस ये s है,
इस तरीके से, ठीक है। अब इंक्लाइन के अलोंग भी गाइस एक्सेलरेशन होता है, ये आप पढ़ोगे यार, क्लास 11th में पढ़ोगे इसको आगे जाके, ठीक है। तो मान लो कि इसका एक्सेलरेशन a है, अभी आप a मान लो, इसका एक्सेलरेशन जो है वो a है सपोज, ठीक है। तो अगर अपन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो s बराबर प्रश्न ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यस सर। ठीक है। तो u0 है, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो t बराबर, आई होप आप इसको कोरिलेट कर पाओगे, यस सर। t बराबर हो जाएगा 2s अपॉन a, पक्का? यस सर। ठीक है। अब ये जो स्मॉल t है यही क्वेश्चन में कैपिटल T की फॉर्म में गिवन है, तो मैं इसको एक सेकंड में कैपिटल T लिख देता हूँ, उसको बेटर है। दिस इज कैपिटल T। अब देखो हाफ वे का निकालने का ट्राई करते हैं अपन। हाफ वे के लिए मान लो कि T डैश होगा, तो हाफ वे के लिए इनिशियल हाफ वे अगर आप देखो, इनिशियल हाफ वे तो u0 है अभी भी, ठीक है। s की वैल्यू क्या है यहाँ पर, s मतलब सॉरी मतलब जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा अब, s/2, यस सर। है ना। सो 2 इंटू s/2 अपॉन a, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका s/a, पक्का? यस सर। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इनके बीच में अपन रिलेशन फाइंड आउट कर लें, तो t अपॉन t डैश इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो t अपॉन t डैश कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। तो यहां से आपके पास t डैश कितना आ गया, t/√2, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर अपन कभी भी किसी टर्म को √2 से डिवाइड करते हैं तो वो t डैश मतलब ये जो हो जाएगा 1/√2, 1/√2 इज 0.7 समथिंग होता है, एक्चुअली 0.707 होता है वैसे तो, पर 0.7 लिख सकते हैं अपन इसको अप्रोक्सीमेटली। ओके सर। तो t डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.7 टाइम्स कैपिटल T। तो अब आप देख लो, ये 0.5 T से तो ज्यादा ही है, ऑप्शन सी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। अभी ये मत सोचना कि यार एक्सेलरेशन क्या होगा सर, यहाँ पर एक्सेलरेशन आप पढ़ोगे आगे जाकर के, जी साइन थीटा होता है, अगर स्लाइड कर रहा होगा जी साइन थीटा होगा, अगर रोल कर रहा होता है तो फिर कहानी थोड़ी सी अलग होती है वहां पर, ठीक है। अभी आप एक्सेलरेशन को सिर्फ ए मान करके सॉल्व कर लो, क्लियर बिल्कुल, यस सर। ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया गाइस। 5 6 7 8, 5 6 7 8 नहीं है, 9 10 11, 9 10 11, ओके। आरव और कुणाल, आरव बोलो, आरव तुम्हारी क्वेश्चन वॉइस नंबर नहीं 9। वापस बोलो। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और कुणाल तुम्हारा कौन सा है? सर सेम 9। सेम है, ठीक है, चलो, ओके। अभी अपने आप को अनम्यूट रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एक स्ट्रॉप फोटोग्राफ ऑफ अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड shows the interval between each successive image to be diminishing, ठीक है। ऑलराइट, देखो भाई, जैसे स्ट्रोब फोटोग्राफ का मतलब क्या हो रहा है कि एक कार मान लो आगे ऐसे ट्रैवल कर रही है इस तरीके से, मान लो कि यार ये कार का आपका पाथ है, ठीक है, सपोज दिस इज योर कार। अब इस कार की कोई फोटो खींच रहा है गाइस, एकदम स्लो मोशन में, मतलब आप इसको ऑब्जर्व कर लो ऐसे, ठीक है, कंटिन्यूस के मोशन की फोटोग्राफ खींच रहे हैं अपन। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो फोटोग्राफ, धीरे धीरे वो जो कार है, ठीक है, वो क्या हो रही है, सक्सेसिव इमेज के अंदर डिमिनिश हो रही है। तो डिमिनिश हो रही है, इसका मतलब अपन क्या मान सकते हैं, इसका मतलब अपन ये मान सकते हैं कि यस, कार की जो वी है वो क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है, मतलब कार की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है,
ठीक है क्या आरामन कुणाल? सर स्पीड कम क्यों होगी सर इस केस में? क्योंकि देखो इस केस में आपसे क्या कर रहा है, इंटरवल ईच सक्सेसिव इमेज टू बी डिमिनिशिंग। ईच सक्सेसिव इमेज टू बी डिमिनिशिंग का मतलब ये है कि कार जो है वो धीरे धीरे स्टॉप कर रही है। तो अगर अपन फोटोग्राफ क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमें कार जो है उसका धीरे धीरे कुछ पार्ट कम होता हुआ दिखेगा इमेज के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका ओके मतलब ये है कि हमें कार की जो इमेज है वो हमें ऐसी दिख रही है कि डेफिनेटली अपन उस चीज से ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यस कार हमसे पीछे जा रही है, मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्पीड अगर कम हो रही है तो आपसे कह रहा है कौन सी चीज नेगेटिव होगी इस केस में। अच्छा, एक और चीज दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है। तो यार कार की अगर स्पीड कम हो रही है गाइस तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन जो होगा, रिटार्डेशन जो होगा इसका, ठीक है, वो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा कार का वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिमिनिश होने का सर मतलब क्या है सर वैसे? डिमिनिश होने का यार यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे जैसे मान लो कि यार आप, जैसे मान लो इस तरह से इमेजिन करो कि आप है ना कार के साथ साथ चल रहे हो ऐसे। एक मान लो कि सपोज इसी सामने पैरेलल रोड के ऊपर, एक पैरेलल रोड के ऊपर सपोज एक व्हीकल आप चला रहे हो, ठीक है, और इस व्हीकल में, व्हीकल ए में बैठ करके आप व्हीकल बी की इमेज क्लिक कर रहे हो इस तरीके से। यस सर। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, अब आप जैसे मान लो क्लिक कर रहे हो इमेजेस इसके अंदर, तो अगर मान लो कार बी की स्पीड कम होती जाएगी तो क्या होता जाएगा, जो कार की इमेज है जो आपके कैमरे में आ रही है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, उसकी मतलब कुछ पार्ट जो होंगे धीरे धीरे वो डिमिनिश होते जाएंगे। मान लो पहले आपको पूरी कार दिख रही है इमेज के अंदर, ठीक है, फिर मान लो आपको कार का केवल हाफ पार्ट दिख रहा है, फिर मान लो धीरे धीरे कार का जो आगे का बम्पर है केवल वो दिखाई दे रहा है अपन को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी स्पीड तेज हो रही है या फिर कार जो है उसकी स्पीड क्या हो रही है, बी वाले कार की क्या हो रही है, कम हो लेकिन रही उसकी है। सर बढ़ भी तो सकती है सर। सर अगर वो आगे एक्चुअली क्या निकल है, रही है तो भी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अपन से नेगेटिव वाला पॉइंट पूछा गया है ना, तो फिर अपन को ऑप्शन के साथ देखना पड़ेगा। फिर इस केस में कोई नेगेटिव होगा ही नहीं, फिर सारे ही पॉजिटिव होंगे फिर तो उस केस में। तो ये अपन को क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा अपन को। हाँ, अगर यहाँ पे कहानी, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होता ना और सारे के सारे पूछते कि कौन सा पॉजिटिव है, स्पीड ऑफ द कार तो वैसी पॉजिटिव रहती है हमेशा, एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि जब तक वो डायरेक्शन टर्न नहीं करेगा। आपसे पूछा है कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो यहाँ पर अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ यार कार की स्पीड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। तो आपने ऑप्शन नंबर 3 देखा एवरेज एक्सेलरेशन, तो हाँ यार एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक केस में हो सकता है अगर स्पीड कम हो रही हो तो कुणाल, ठीक है। यस सर। तो फिर अपन को उस केस को लेकर के सॉल्व करना, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, 10-11 गाइस नहीं है, चलिए ऑलराइट, तो ये हमारा फिनिश हुआ। इसको गाइस मैं क्लियर कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। ट्वेल्थ से लेकर गाइस 14 तक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। एक पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जस्ट अ मोमेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में एक पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0 is moving, ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द 9th सेकेंड। सबसे पहले अपन 9 सेकेंड का निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड की इक्वेशन क्या होती थी प्रश्मान, u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n-1, ध्यान है? यस सर। ठीक है, तो u तो 0 है, तो मान लो कि एक्सेलरेशन a है, तो a अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 9-1, 2 9s are 18, 18 minus 1 17a by 2, क्लियर।
अब इससे प्रीवियस वाला सेकंड जो होगा वो तो 8 होगा, तो 8 का भी निकाल दो, तो a अपॉन 2, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 16, 16 माइनस 1 15, तो ये हो गया 15a/2। इसमें कोई डाउट पुष्पान यहाँ तक? नो सर। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए 17 माइनस 15, ओके, अपॉन 15 इंटू 100। यार a/2 वैसे ही कॉमन है, इसलिए मैंने हटा ही दिया उसको। ठीक है, तो 17 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100, तो 200 अपॉन 15। अब 200 अपॉन 15 कितना हो जाएगा? थर्टीन पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ओके सर। ठीक है, 13.3%। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। ओके, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ओके गाइस, नेक्स्ट 15 से लेकर अभी तो 18 तक स्टार्टिंग के भी 4 क्वेश्चन, 15 से 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 वाला। ठीक है गाइस, 15, 16, 17 किसी का कुछ डाउट? ओके, प्रश्वान एक सेकंड। यस, 16 वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पहले ले रहे हैं अपन, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एक एरो है, उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड करा। ठीक है, तो मान लो जैसे प्रश्मान की ये वो ग्राउंड है जहां से अपन ने एरो को अपवर्ड थ्रो करा था। मान लो कि मैंने इसको यू स्पीड से लॉन्च करा था, अज्यूम कर लो। कह रहा है आपसे कि इसने 60% तो लूज कर दिया, तो बचा कितना? 40%। यस सर। ठीक है, तो मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे आकर के इसकी वेलोसिटी हो गई 4u/10। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो गई 4u/10। ओके, प्रियांशी 15 भी है क्या? प्रियांशी बताता हूँ मैं, एक मिनट, अभी एक क्वेश्चन चालू हो गया, बताता हूँ मैं एक मिनट। ठीक है, तो प्रश्वान इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी u है, 60% लूज हो गई, तो बची आपके पास 4u/10। यस सर। और ऐसा कितने टाइम में हुआ है? ऐसा हुआ है 3 सेकेंड्स के अंदर। तो अप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस 80। तो v की वैल्यू 4u/10, u एक्सेलरेशन -10 क्योंकि अपवर्ड जा रहा है इसलिए। ठीक है, और टाइम की वैल्यू है 3 सेकेंड्स। तो बेटा यहाँ से 30 इक्वल्स u माइनस 4u/10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6u/10। तो देखो आपका u आना चाहिए 50 मीटर पर सेकेंड। क्या है? ठीक है प्रश्वान? यस सर। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u² अपॉन 2g। पता है ना अपन को? यस सर। u² यानी कि 2500 अपॉन 20 कितना हो जाएगा? 125 मीटर्स। ठीक है, अब 125 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है? 122.5। ओके सर। ठीक है, अगर तुम जी को 9.8 नी भी लेकर के सॉल्व करो तो भी इसमें कोई इशू नहीं होता ऐसा। ओके सर। ठीक है, आसपास का ऑप्शन देखना बस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15। पहले 15 ले रहे हैं गाइस, एक सेकंड। 15 किसका था? प्रियांशी सक्सेना। जस्ट अ मोमेंट प्रियांशी, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। प्रियांशी वीडियो ऑन करके अपने आप को अनम्यूट कर लो।
ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो प्रियांशी आपसे क्या कहना चाह रहा है ये कि एक बॉल को अगर अपन अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं कितने 20 मीटर पर सेकंड से, वापस वो ग्राउंड पे आ रही है, तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, अगर अपन बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी पहले इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते? प्रियांशी, सर वेलोसिटी विल डिक्रीज सर। वेलोसिटी विल डिक्रीज, है ना? और अगर मैं मान लूं कि अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव में डिक्रीज करेगी। एग्री? यस सर। जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, तो डाउनवर्ड आते टाइम वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रही होगी। आया ना? तो हमें वो ग्राफ देखना है, यस सर। हमें वो ग्राफ देखना है जहां पर वेलोसिटी पहले पॉजिटिव में डिक्रीज करे और फिर इंक्रीज करे नेगेटिव में। तो ऐसा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है। दिख रहा है आपको क्लियरली इसमें? यस सर। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन होगा ये अपन को बताएगा टाइम, क्योंकि इसके अंदर टाइम के हिसाब से ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, अच्छा, टाइम के हिसाब से भी है और Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से भी है। तो यार फिर तो हो ही गया। फिर तो इनिशियल वेलोसिटी अपनी दे रखी है स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकंड है, तो फिर डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिर इस केस। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. ऑल राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं था, मधुर एंड मिधुल 17 नहीं था ना, 18 था ना आपका? हाँ सर 18 था। यस, ओके ओके। दो पार्टिकल्स हैं, एक की वेलोसिटी इतनी है, दूसरे की वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है ठीक है ठीक है, दे विल बी डिस्टेंस वन आफ्टर। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपके दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये आपके दो पार्टिकल्स हैं, सपोज एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। ठीक है, पार्टिकल को नाम देते हैं अपन ए और बी। ठीक है, अज्यूम कर लो कि एक जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, और बी के लिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है मधुरन मिथुल, यस सर। मुझे बताओ सबसे इनिशियली कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा? मतलब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले केस में ए तो ऑलरेडी किसी स्पीड से चल रहा है, बी ने जस्ट स्टार्ट किया है मोशन, तो इनिशियली केस में ए आगे होगा और बी पीछे होगा। एग्री कर रहे हो क्या? इनिशियल कंडीशन में मधुरन मृदुल, यस सर। है ना? तो इनके बीच में गैप है 125 मीटर का। ठीक है, तो देखो इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं अपन। ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा इतनी देर में? 50 टी, क्योंकि ए की स्पीड तो कांस्टेंट है 50 टी। ठीक है, बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो 0 है उसका, तो हाफ कितना है इसका एक्सेलरेशन? 10 इंटू टी स्क्वायर, और इन दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा इसको अगर अपन सबट्रैक्ट करेंगे तो 125 आना चाहिए, क्योंकि हमें वही टाइम निकालना है जिस टाइम पे उनका सेपरेशन 125 है। यहाँ पे क्लियर है क्या? बिल्कुल पक्का? यस सर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का ट्राई करो, तो मेरे ख्याल से इक्वेशन आपके पास बन जानी चाहिए 5t स्क्वायर माइनस का 50t प्लस 125 इक्वल्स 0। ठीक है, यस अगर आप इसमें 5 कॉमन ले लेते हो तो याद आएगा टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 5 सॉरी प्लस का 25 इक्वल 0।
तो बेटा ये t-5 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। तो इससे हमारा एक आंसर तो आ गया, दैट इज t इक्वल्स 5 सेकेंड्स, यानी एक बार तो 5 सेकेंड होगा ही होगा, कंफर्म है। तो ये देख करके एक चीज तो क्लियर हो गई, ऑप्शन नंबर सी और डी पॉसिबल नहीं है। दो ऑप्शन तो हमारे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है। या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। मधुर यहाँ तक क्लियर है क्या? बिल्कुल, एक बार मेरे को यहाँ तक बता दो। यस सर। ठीक है, अब इसका आगे का पार्ट देखना। एक सेकंड, मेरे को इसको रब करना पड़ेगा बेटा। मैं रब कर सकता हूँ क्या इसको? बताओ एक बार, यार नोट कर लिया हो तो। यस ठीक है, अब देखो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा। ए की स्पीड तो कांस्टेंट रही, लेकिन बी जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो अब बी स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब बी जो है वो ए से आगे निकल जाएगा। ठीक है ना? तो वो किस टाइम पर निकलेगा? तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का 50t इक्वल्स 125। समझ में आया क्या? यस। ठीक है, ये वो t, ये t वाला नहीं है जो अपन ने पहले अभी यूज किया था, ये t अलग है। ठीक है, अब इसमें वापस से आप 5 कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा t स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 25 इक्वल्स 0। ठीक है, अब ये तो फैक्टर बनने वाले हैं नहीं, इसके बनने आएंगे क्या फैक्टर? इसके नहीं सर। फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो वो कौन सा रूल होता है, वो जो डी निकालने का, डिटरमिनेंट निकालने का जो रूल होता है ना, बी स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस का 25, तो 100 प्लस 100, डी की वैल्यू आएगी आपकी 200। तो अपन अल्फा बीटा करके रूट निकालते थे, तो एक होता था -b प्लस माइनस ऑफ रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो -b, तो ये हो जाएगा 10 प्लस रूट डी यानी कि रूट ऑफ 200 अपॉन 2। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर ए आता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। क्योंकि अगर आप 200 का रूट लोगे, 200 का रूट क्या हो जाएगा? 100 इंटू 2। ठीक है, तो 100 इंटू 2 करेंगे तो 10 बार आ जाएगा, तो 10 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 5 प्लस रूट 2। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल, देखो। यस। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट। 19, 20, 21, 22, 23। ओके, आरव सर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, a rock is dropped from rest from a height h। ठीक है, it falls and hits the ground। ठीक है ठीक है ठीक है। from what height should the rock be dropped so that its speed on hitting the ground is। ठीक है, ऑलराइट। इसके अंदर अगर अपन उससे देख लें, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी से देख लें अगर अपन, तो बेटा एक रॉक को अगर अपन ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी आर ऑफ 0। यस सर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, तो u 0 है, तो किस पे डिपेंड करेगा? 2gh के ऊपर। यस सर। g कांस्टेंट है, 2 तो खैर वैसे ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब v स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है h के। यस सर। so we can say that v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बराबर h1 अपॉन h2। ऐसा अपन कह सकते हैं क्या आरव? देखो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, अब आपके पास v1 है, आपके पास v1 कितना है? 11। v2 कितना है? 22। तो 11 अपॉन 22 का स्क्वायर बराबर h अपॉन h2।
तो H2 कितना आ जाएगा सॉल्व करके 4H, 4h। है ना, क्योंकि 11/22 से वो कैंसिल आउट 1/2 हो जाएगा, Yes, तो sir. प्लस ऐसे, ठीक है। यस सर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन D. हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो 20 से लेकर गाइस 23 तक, एक सेकंड, मधुर बताओ। Sir, question 23. क्वेश्चन नंबर 23, ओके। दो पार्टिकल है begin to fall freely from a height h, but the second falls t naught after the first. Find the time the separation between them is h naught. ओके, ठीक है, देखो begins to fall freely but the second falls t naught after the first, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं अपन कि ये दोनों पार्टिकल कहीं इस बिल्डिंग से मान लो लॉन्च किए गए, मतलब ड्रॉप किए गए, सॉरी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है दोनों की, ओके, फ्रॉम द सेम हाइट, but the second falls t naught after the first. अगर अपन ये मान लें कि सपोज ये x सेकेंड्स में यहां पर पहुंच गया होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सेकेंड, ये रहा बेटा, मान लो कि ये x सेकेंड में कहीं यहां पहुंच गया होगा, मान लो x सेकेंड्स के अंदर, x हाइट नहीं है, ध्यान रखना, ये x सेकेंड्स है, टाइम है, Yes, sir. ठीक है। तो सपोज ये यहां पर कहीं होगा इधर, और मान लो कि इनके बीच में सेपरेशन h नॉट है, तो h नॉट सेपरेशन कब होगा? अगर ये टाइम, अगर ये जो, उसको मैं नाम देता हूँ, एक सेकेंड, 1 और 2, अगर 1 को लग रहे हैं बेटा x सेकेंड्स, तो 2 जो होगा उसको कितना लगेगा? x Plus T. माइनस टी नॉट। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। वापस से अब अगर अपन फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन लिखें, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या आएगा? डेल्टा x1 u0 है, तो हाफ इंटू जी की टर्म से देना आंसर, यस, तो हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर आप 2 के लिए लिखोगे क्या आएगा? हाफ इंटू जी इंटू एक्स माइनस टी नॉट का स्क्वायर। ये ठीक है क्या यहां तक? सर सेकंड वाले को x माइनस टी नॉट कैसे लगेंगे? देखो बेटा, जो सेकंड वाला पार्टिकल है ना, वो पहले वाले के गिरने के टी नॉट के बाद गिरा है। Yes, जैसे sir. मान लो मैंने आपको बोला कि पहला पार्टिकल है ना, जो दूसरा पार्टिकल है, मान लो वो पहले वाले के 3 सेकंड के बाद गिरा है, तो वो टी नॉट जो है वो 3 सेकंड है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो मान लो कि पहला पार्टिकल किसी एक्स टाइम पे कहीं पहुंच गया है, और दूसरा पार्टिकल जो है वो से एच नॉट पीछे है, तो दूसरा पार्टिकल जो पीछे होगा उससे एच नॉट, वो किस टाइम पर होगा? हाँ एक्स माइनस टी नॉट की होगा। अभी ठीक है? हाँ सर, ठीक है, यहां तक आई होप नोट कर लिया, तो मेरे को इसको रब करना पड़ेगा एक बार, कर दूं क्या मैं? ठीक है सर। ठीक है, यस। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ गए, तो डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 विल बी इक्वल्स टू एच नॉट। तो ये हो जाएगा आपका हाफ जी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ जी एक्स माइनस टी नॉट का स्क्वायर बराबर एच नॉट। ठीक है, अगर आप चाहो तो 2 को यहाँ भेज दो, तो इधर हो जाएगा आपका जी एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर माइनस 2x टी नॉट बराबर 2h नॉट। ठीक है यहाँ तक? यस सर। जी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, है ना? तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा माइनस का जी टी नॉट स्क्वायर और प्लस का, बच्चा, प्लस का 2
जी एक्स टी नॉट बराबर, एक सेकेंड, इक्वल्स 2h0। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे तो टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो x फाइंड करना है मेरे को, तो 2gx t नॉट इक्वल्स 2h0 प्लस जी टी नॉट। तो अगर मेरे को x फाइंड करना है तो इस पूरी टर्म को डिवाइड में ले आता हूँ मैं, तो हो जाएगा 2h0 अपॉन 2g t नॉट प्लस जी टी नॉट अपॉन 2g t नॉट। ठीक है क्या, यस सर। है ना? तो 2 से 2 कैंसिल, कौन सा ऑप्शन आ रहा है यार इससे? तो अरे यार एक्चुअली मैंने गलती कर दी यहाँ पर, जी टी नॉट का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो आपका x हो जाएगा h नॉट अपॉन जी टी नॉट प्लस g से g कैंसिल, टी नॉट से एक टी नॉट कैंसिल, प्लस टी नॉट बाई 2। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सॉरी सी ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका। यस सर। ठीक है, यस सर। ऑल राइट, ओके गाइस। ओके, स्नेहल, स्नेहल बोलो। सर क्वेश्चन लास्ट टू 24. क्वेश्चन 24। ठीक है, on a straight road a car starts from rest and accelerates at a uniform rate of itna, then moves at constant speed for some itna uniform retard at the same rate। ठीक है, टोटल जर्नी जो है वो है 24 सेकेंड्स और एवरेज स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर अपन इसके अंदर स्नेहल, अगर आप इसको ग्राफ से करना चाहो तो देखो, ग्राफ से थोड़ा सा मेरे को लगता है इजी हो जाएगा उससे। देखो, जैसे मान लो कि अगर आप इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हो, है ना, तो देखना कैसे बनेगा इसका वीटी ग्राफ। पहले तो कार रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और फिर एक्सेलरेट कर रहा है, तो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी स्नेहल ऐसे, यस सर. फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगी और फिर उसके बाद वापस रिटार्ड करेगी। अब सिंस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम है तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम रहेगा। ठीक है, जितना एक्सेलरेशन का टाइम होगा उतना रिटार्डेशन का टाइम होगा इसके। यस सर. ठीक है, और टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है 24 सेकेंड्स है, तो ये बीच वाला टाइम कितना हो जाएगा, 24 माइनस का 2t। ठीक है, यस सर. और ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बराबर u प्लस ए टी, तो आपका u तो 0 है, एक्सेलरेशन 6 है और टाइम t है, तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 6t। देखो समझ में आया क्या 6t कैसा आया? यस सर. ठीक है, तो इस ग्राफ का जो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया वो मुझे क्या देगा, टोटल डिस्टेंस देगा। ठीक है ना, और अगर मेरे को इसकी एवरेज स्पीड पता है ऑलरेडी, एवरेज स्पीड मेरे को पता है इसकी, मेरे को टोटल ड्यूरेशन पता है, तो टोटल डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ 20 इंटू 24 विच इज कितना, 480 मीटर्स। ये समझ में आ रहा है क्या स्नेहल? यस सर. यस सर. ठीक है, अब इस ग्राफ का बस एरिया फाइंड आउट करना है अपन को, तो इस ग्राफ का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो कितना आएगा 24 प्लस 24 माइनस का 2t इंटू हाइट है 60 बराबर 480 मीटर्स। ठीक है, ओके सर. अब स्नेहल देखो इस पूरी इक्वेशन के अंदर केवल t अननोन है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका इससे t निकल जाएगा पूरा। यस सर, समझ आ गया.
ठीक है, और फिर अपन आगे इसको अप्रोच कर लेंगे पूरा, ठीक है। Okay, thank you, sir. ऑल राइट, ओके ओके गाइस, तो ये अपना फिनिश हुआ असाइनमेंट वाला पार्ट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्रश्वान एक सेकंड कुछ कहना चाह रहा है, प्रश्वान, यस सर मैंने ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा था। अभी भेजा तुमने जस्ट? नहीं सर, पहले भेजा था। अच्छा, कितना टाइम हो गया उसको करे हुए पोस्ट? सर एक दिन ही हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड है ना, एक सेकंड गाइस, है ना, कोई लॉग आउट मत करना, है ना, मैंने अटेंडेंस नहीं लिया आप लोग की, 1 मिनट लॉग आउट कोई मत करना अभी। एक सेकंड बस, होने वाला है। बस लास्ट है, ओके। प्रश्वान उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, फिर मैंने देख लूंगा अभी ग्रुप में क्या है, ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए, ऑल राइट गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।